जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये समीकरण हो गया पहला, ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि प्रतिस्थापन मतलब होता है एक नई स्थापना, उसी समीकरण से एक नया समीकरण बनाना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापना। प्रति मतलब दूसरा, स्थापना मतलब निर्माण, तो दूसरे समीकरण का निर्माण। अब अगर हम समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसा भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में x के मान या y के मान को प्रतिस्थापित करने पर, इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझना पहले, 3x माइनस वाई इक्वल 3, तो 3x इक्वल 3 प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब x इक्वल 3 प्लस वाई अपॉन 3, मैंने क्या बताया, कब तक प्रतिस्थापन पूरा नहीं माना जाता, जब तक कि ABCD वाला नंबर यहां ना आ जाए, मतलब चर संख्या ना आ जाए, प्योर चर, उसमें अचर नहीं मिली होनी चाहिए। ठीक, यहां अचर और चर दोनों था, इसलिए प्रतिस्थापन पूरा नहीं हुआ। यहां चर सिंगल आया, इसलिए प्रतिस्थापन पूरा हो गया। मैंने बेसिक में बताया कि गुणा भाग में बदलता है, तो यहां गुणा में थे इसलिए भाग में आ गया। ठीक, समीकरण 3 हो गया। अब जिससे समीकरण 3 बनता है उसमें उस मान को नहीं रख सकते हम। प्रतिस्थापन का एक ही कंडीशन है, ये 1 से बना है, तो अभी 1 से बना है 3, तो 3 का अगर मान 1 में रख देंगे तो मान कितना आएगा, 0। मान कितना आएगा, 0, इसलिए नहीं रख सकते। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वो सॉरी सेकंड। अब 9x, तो x की जगह ये वैल्यू रख दो, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल 9, तो 3 3 जा 9, 3 का 3 में गुणा करें, 3 त्रिका 9, 3y, 3 का y में गुणा करोगे कितना आएगा, 3y, माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 9। ये प्लस और ये माइनस कट गए। अब ये प्लस प्लस है इसलिए नहीं कटेगा, तो यहां आया आपका 9 बराबर 9, है ना। 9 बराबर 9 आने का मतलब ये है कि इस, देखो यहीं से कंडीशन समझ में आ रहा था कि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 तीनों बराबर जा रहे हैं, क्योंकि 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो इस समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसमें लिख सकते हो, अतः इस समीकरण के अनेक हल होंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। ठीक, SOLUTIONS सॉल्यूशन इस तरह है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4,
सॉल्व लिखे रहेंगे। तो ये हो गया है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इस समीकरण को अगर गौर से देखा जाए तो इंग्लिश में बोले तो वंस टेंस मतलब दहाई, यहां भी दहाई, यहां भी दहाई, यहां भी दहाई, यहां भी दहाई, यहां मतलब टेंस मतलब दहाई। दहाई के स्थान में सभी जगह दशमलव है ना। तो अगर हम ये लिख दें कि समीकरण 1 और 2 के प्रत्येक पद में दस का गुणा करने पर, 10 क्यों किए? क्योंकि इकाई मतलब एक होता है, दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10 है। तो 10 का गुणा इस सब में कर देंगे। 10 का गुणा करने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ईच इक्वेशन, ईच टर्म ऑफ इक्वेशन, टर्म ऑफ इक्वेशन। अब अगर यहां 10 का गुणा कर दें तो ये सब पॉइंट आगे आ जाएंगे। ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13 और ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23। इसको समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक, अब इस समीकरण से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने एक नया समीकरण बनाया, एक नया समीकरण बनाया। अब इसमें समीकरण 3 के मान को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 से लिख दो, इतना लंबा बहुत हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज। समीकरण 3 से यहाँ इंग्लिश वाले लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल 13। ठीक, इसमें x और y तुम किसी का भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हम y का ट्रांसफर कर दें तो देखो ये प्लस है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अभी प्रतिस्थापन पूरा नहीं हुआ क्योंकि चर और अचर मिश्रित संख्या यहां रखी है ना। तो हमको मात्र चर वाली संख्या को लेना है। तो 13 माइनस 3y, चूंकि ये गुणा में थी इधर तो किस में जाएगी भाग में, और समीकरण ये हो जाएगा 5। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं यहां से कि अब देखो इसका मान इसमें नहीं रख सकते, इसका मान हम इसमें जरूर नहीं। देखो मैं 1 2 यहां से लेके चला हूं तो तुम 1 2 यहीं से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण अपने से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से शुरू हुआ आपका समीकरण। तो 3 में 5 का मान, 5 में 3 का मान नहीं रखा जा सकता, तो 4 में रखना है। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 4 में x का मान रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। अब यहां मान रख दो। तो 4x का मान कितना है 13 माइनस 3y अपान 2, फिर प्लस 5y
इक्वल 23। ठीक, समझ में आ रही बात? अब देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो 2 एक कम और 2 दूनी 4, काट दो तो 2 का गुणा करोगे 13 में, 13 दूनी 26 और 2 तिहाई 6 बाई प्लस 5 बाई बराबर 23, है ना? बाई बाई वाला घटेगा, अंक अंक वाला एक तरफ, तो -6 बाई प्लस 5 बाई बराबर 23 माइनस 26। बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, 6 बड़ा इसलिए माइनस लगा लो। 6 बाई में 5 बाई घट गए, 1 बाई बचा। इधर भी बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, 26 में 23 घटाए 3 आया, तो बाई बराबर 3 आया। समझ में आ रही बात? अब बाई का मान, ये समीकरण अपने का काम का नहीं है। अब यहां से देखो, अब उस बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण यहां तक मिटा देता हूं, हमको 3 में रखना है, 3 छोटा होता है, तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, नहीं सॉरी फिफ्थ, फिफ्थ में रखना, फिफ्थ, यहां 5 लिख लेना। समीकरण क्या है, x इक्वल 13 माइनस 3 बाई, तो बाई की जगह क्या रखेंगे 3 अपान 2, तो x इक्वल 13, 3 त्रिकाई 9 बटे 2, तो x बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया 2। ठीक, अब यहां हाईलाइट का जरूर कर देना, लिखोगे अतः है एक्स वाई, सॉरी अरे अतः है x बराबर 2 y बराबर 3, इस तरह इंग्लिश वाले लिखेंगे, सो लिख देना। ठीक, कुल मिला के देखो, इसमें मतलब पॉइंट वाला था, इसलिए हमने उसके पॉइंट के स्थान को गिनो। इकाई मतलब 1, हिंदी में बोले तो दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, इनका मान होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब अगर इंग्लिश में बोले तो वंस मतलब 1, टेंस मतलब 10, 100 मतलब 100, 1000 से 1000 होता है। ठीक, उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दिए, एक पूर्णांक संख्या बन गई, पहले पॉइंट में थी, इसके बाद हमने 1 के मान को प्रतिस्थापित किया, 3 से 5 बनाया, है ना, और 5 से 3, तो फिर 3 नहीं बनाया जा सकता, उसमें मान नहीं रखेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल 0, फिर √3x माइनस √8y इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखने वाले अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x या y जिसका भी मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मान प्रतिस्थापित करने पर, हालांकि इतना भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। मैं इतना लिखवा रहा हूं शब्द जितने बच्चों को परेशानी ना हो और जानकारी सब होना चाहिए। अब देखो, अगर हम √2x इक्वल इसको इधर ले जाएं तो माइनस √3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हुआ, फिर x इक्वल √3y अपान √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये यहां आ गया, समीकरण हो गया 3।
अब चूंकि ये समीकरण 1 से बना है तो समीकरण 2 में मान रखना हमारी मजबूरी है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब √3x है, √3 x की जगह √3y √2 माइनस √8y इक्वल 0। ठीक, अब यहां कुछ समझने की बात है। देखो नॉर्मली समझो, पहले करनी 2 में करनी 2 का अगर गुणा करते हो 2 ही आएगा। अगर सेम करनी के अंदर संख्या है, अंडर रूट के अंदर संख्या है, तो वो संख्या वही हो जाती है और अंडर रूट हट जाता है। यही सिचुएशन यहाँ लागू है कि करनी 3 में करनी 3 का गुणा अगर करते हैं हम तो 3y हो जाएगा, वही -3y। अब बटे की संख्या को हटाने के लिए बाकी बची संख्याओं में गुणा कर देते हैं, मैं बार बार बताता हूं। तो 8 दूनी हो जाएगा ये 16y, अब बराबर ये हो गया इधर 0, तो 3y माइनस ये हो जाएगा 4y इक्वल 0। ठीक, हाँ 8 दूनी 16। ठीक, अब -3, हाँ ठीक है, तो -3y इक्वल नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7y हो गया इक्वल 0। अब y बराबर अगर करते हो -y बराबर 0/7 या माइनस भी कर दो उधर, कोई नहीं है, रहने दो। तो -y इक्वल 0, तो ये y इक्वल जब 0 आया, अब y का मान, क्योंकि 0 ना तो निगेटिव होता ना तो पॉजिटिव होता, 0 निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। अब इसमें y का मान समीकरण 3 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे यही शब्द, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ y लिख देना इन इक्वेशन, यहाँ थर्ड बना देना, यहाँ y लिख देना इसके नीचे लाइन में। ठीक, अब यहां से फिर चलते हैं, तो थर्ड जो है तो x इक्वल हो गया -3, y का मान 0 है अपॉन √2। ठीक है, तो x इक्वल 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे 0 आएगा, तो मतलब x बराबर भी 0 हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ डब्बा बना के आंसर शो कर देना, x इक्वल 0 और y इक्वल 0, यही आपका आंसर है। तो मैं समझ गए ना, यहाँ इंग्लिश वाले लिख लेना, कोई दिक्कत अगर हो तो मैं लिख देता हूँ भाई कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, बस इतना लिख देना। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।